यूएसए कॉर्प रिटेल और होलसेल का मार्केट लीडर है। अचानक से आप रेसिंग मार्केट में आ गए, इसकी कोई खास वजह है? कोई खास वजह नहीं है, बस इस इंडस्ट्री में मेरी दिलचस्पी बढ़ गई है। नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए मैंने इन्वेस्ट किया। यही समझिए कि मैं अपना बिजनेस बढ़ा रहा हूं। सोशल मीडिया में खबर फैली है कि यूएसए कॉर्प मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है। यूएसए कॉर्प ने कभी इस इंडस्ट्री में पैसा नहीं लगाया, अब आप कर रहे हैं तो लोगों को लगेगा कि आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, मुझे हमेशा से ही रेसिंग स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रही है। हमारे देश में रेसिंग इंडस्ट्री में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है, पर कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा ताकि अच्छे रेसर्स को मौका मिले। आपने कितना इन्वेस्ट किया है, क्या आप हमें यह बता सकते हैं? वैसे ज्यादा तो नहीं किया, बस 100 मिलियन। पर मुझे उम्मीद है कि इस इन्वेस्टमेंट से नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। शायद पुराने की जगह कोई नया चैंपियन आ जाए। ठीक है, तो अब मुझे मिस्टर जेम्स से हाथ मिलाने दीजिए। मामला सीरियस हो गया है। अंडरग्राउंड गैम्बलिंग अड्डों में दांव का फेरबदल हुआ है। हमारी एक्स हंटर टीम और रेड रेसिंग का पलड़ा अब बराबर का हो गया है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे तो बस बेब की फिक्र हो रही है। हाँ बिल्कुल, मेरी फिक्र क्यों है? मैं कोई हारने वाला नहीं हूं। जीत हार की जरा सी भी फिक्र नहीं है मुझे यार। असल प्रॉब्लम है हमारी असल प्रॉब्लम टोनी है। वो तुम्हारे डैड है ना? तुम्हें पता होना चाहिए कि टोनी के रेसिंग इंडस्ट्री में आने का मकसद अपने बिजनेस को बढ़ाने का बिल्कुल नहीं है। वो तुम्हारे लिए आया है। सही कहा। अच्छा ये बताओ, तुमने जब से घर छोड़ा है तब से उसे कभी कांटेक्ट करने का ट्राई किया? मैं जानता हूं तुमने मेरी फैमिली के साथ क्या किया। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं जो कहूं तुम्हें वही करना होगा। अगर तुमने बात नहीं मानी तो तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दूंगा मैं। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। मैं तुम्हारी घटिया कंपनी में काम नहीं करूंगा, समझे? तो मैं उसे कांटेक्ट क्यों करूंगा? मैं उसके गोद लिए बच्चों में से एक हूं। उसे मुझसे कोई मतलब नहीं है, और अच्छा है जो वो इस इंडस्ट्री में आया है। मैं उसे बता दूंगा कि वो मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे तेरी बात पर यकीन है। तू जैसा चाहे वैसा कर। तुम्हारे टैलेंट पर कोई शक नहीं है, पर जब भी तुम्हें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर याद करना, ठीक है ना? हाँ ठीक है। सुनो एलन, तुम्हें कुछ बताना है। आज सुबह तुई और मैन ने रिजाइन कर दिया। ऐसा लगता है कि रेड रेसिंग टीम ने उन दोनों को खरीद लिया है। समझ गया, थैंक यू। अच्छा, देखा, टोनी और तुम्हारे डैड ने अपनी चाल चलना शुरू कर दिया है। वो सिर्फ रेसर्स खरीदने पर ही नहीं बल्कि टेक्निकल टीम्स पर भी अपने पैसे खर्च करने को तैयार है। हम अपनी टेक्निकल टीम के बिना कुछ भी नहीं कर सकते।
आज तुम जल्दी उठ गए। हाँ, मैं कुछ सोच रहा था। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, गैरेज चलना है। आज तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, मुझे कुछ काम है। क्या हो गया तुम्हें? कल तुमने कहा था ना तुम फ्री हो। वो मैं भूल गया। क्लाइंट्स के साथ बिजनेस मीटिंग है, वो खत्म करके तुम्हारे पास जल्दी आऊंगा। ऐसा चेहरा मत बनाओ। तुम्हें जब आना है आओ, जब जाना हो जाओ। इन सब से मुझे क्या फर्क पड़ता है? रियली? मैंने सोचा था मुझे मिस करोगे। ठीक है, जाओ, पर जल्दी आ जाना। ठीक है, मैं यूं गया और यूं आया। वो अब आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें जल्दी करना होगा। रेड रेसिंग टीम के साथ आपने जो पार्टनरशिप की अनाउंसमेंट की है, उससे हमारे यूएसी के स्टॉक 15% से बढ़ गए हैं। तुमने उन्हें बेचा या नहीं? मैंने बेच दिए हैं। आपके ऑर्डर्स पर ही मैंने आपके सारे पैसे चेन फाउंडेशन में डाल दिए हैं। गुड। रेड रेसिंग टीम के ओनर जेम्स आपसे मिलना चाहते हैं सर, टीम में नए रेसर्स को शामिल करने के लिए। क्या मैंने उसे फैसला लेने को कह दिया था? मैंने उनसे यही कहा था, पर जेम्स विदेशी रेसर्स टीम में शामिल करना चाहते हैं। वो आपसे मिलकर आपकी राय जानना चाहते हैं। ये देखिए। जाकर जेम्स से कह दो यही कि मुझे मेरा रेसर मिल गया है। हाँ, ठीक है सर। तुम पूरे दिन गायब रहे। तुम्हें बुलाने के लिए तुम्हें कॉल करने ही वाला था। मैं 4 घंटे के अंदर ही आ गया बेब। बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक था, इसलिए इतना लेट हो गया। मुझे लगता है मुझे एक नया रूल बनाना होगा। मेरे कंप्लेन करने पर तुम्हें पैसे मिलने चाहिए। क्लाइंट के साथ मीटिंग कैसी रही तुम्हारी? 100 ड्राफ्ट एडिट किए, पर एक भी पसंद आया उसे? हाँ, वैसे ही कुछ। मेरे बॉय बने कुछ दिन ही हुए और अपना असली रंग दिखा दिया। लगता है मुझे एग्रीमेंट कैंसिल करना होगा। बेब, दूर रहो मुझसे। अब ये नाटक बंद भी करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। बेब, तुम एडिटिंग से 40,000 कमाओगे, मेरी कार लाखों की है, तो जरा सोच लो। छोड़ो मुझे। बेब, लगता है तुम गर्म हो गए हो। तुम्हें मूड स्विंग्स हो रहे हैं। चलो तुम्हें बेड पर ले जाता हूँ। चार्ली, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें मार दूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो।
मुझसे दूर हट जाओ चार्ली, हट जाओ। क्या सच में तुम्हें ऐसे छोड़ दूं? कैसा चल रहा है नॉर्थ? कम ऑन, बस हो ही गया। अब तुम्हें खरीद के देना सुनो। पड़ेगा। मैं एंटी लैग सिस्टम देखता हूँ। हाँ देखना जरा। अगर ये नहीं चला तो बदलना पड़ेगा यार। इंजन आरपीएम और अगर ठीक रहा तो बस व्हील बदलना है। मुझे 2000 आरपीएम चाहिए। 1500 आरपीएम काफी है। ट्राई करके देखो। तो कैसा चल रहा है? एलन, यहाँ रिपेयरमैन की कमी है, ऐसे कैसे चलेगा यार? रेस में इंजन ट्यून कौन करेगा? इसके बिना रेसर्स कुछ नहीं। कुछ तो करना पड़ेगा दोस्त। रिपेयरमैन वाले ग्रुप में ऑलरेडी ऐड डाल दी है मैंने। थोड़ा सा वेट करो यार। तुम्हारी उस एड का रेड रेसिंग टीम मजाक बना रही है, देखो। शायद कोई अप्लाई नहीं करेगा। नंग, वो रिपेयरमैन वापस नहीं आएंगे क्या? 3 गुना सैलरी दी है, क्यों ही आएंगे? एक्सक्यूज मी, आपको रिपेयरमैन की जरूरत है? हाँ बिल्कुल है। अपने दोस्त के लिए अप्लाई कर रहे हो? दोस्त के लिए नहीं, खुद के लिए आया हूं। मैं अपना रेज्यूमे भी साथ लेकर आया हूं, ये देख सकते हो। उम्र 20 साल। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो? मतलब अभी ग्रेजुएशन नहीं हुआ? हाँ पर मैं काम कर सकता हूँ, मैं टाइम निकाल लूँगा। लेकिन हमें तो एक्सपीरियंस रिपेयरमैन चाहिए जो हमारे रेसर्स को अपना टाइम दे सके। तुम तो अभी भी पढ़ाई कर रहे हो दोस्त, तुमसे नहीं हो पाएगा। अगर आपको भरोसा नहीं तो मैं ट्रेनी बनकर रहूँगा, फ्री में काम करूँगा। वो मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या सच में ये फ्री में करेगा? वैसे भी अपने पास मैकेनिक नहीं, करने दो। और नहीं तो क्या, रख लो इसे। पर हम एक नौसिखिए को इंजन ट्यून कैसे करने दे सकते हैं? ये उसके काबिल तो होना चाहिए। अगर इस कार का इंजन ट्यून करके हॉर्स पावर बढ़ा दिया तो क्या फिर मुझे मौका मिलेगा? तो बताओ वे, इंजन कैसा ट्यून किया है इस नए लौंडे ने? कार की स्पीड बढ़ गई है, हॉर्स पावर भी बढ़ गया है। भाई, वे की कार ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। क्या बात है, ये लड़का तो हमारे पहले मैकेनिक से बेहतर है। ए, तुम तो बहुत ही टैलेंटेड निकले लौंडे हैं? तुम मुझे जेफ बुला सकते हो। अब अरे कहाँ चल दिए? मेरा नाम एलन है, इस गराज का ओनर हूं और एक्स हंटर टीम का मेंबर। एक्स हंटर टीम में तुम्हारा तहे दिल से स्वागत करता हूं। मुझे माफ़ करना, मुझे जम्स का डर है, मैं हैंडशेक नहीं करता। हाँ? अच्छा ठीक है। क्या मैं आज से ही काम शुरू कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तुम तो देख ही रहे हो, रिपेयरमैन की ऑलरेडी कमी है। मैंने कहा कि मैं ट्रेनी बनूंगा, पर बाकी कामों के लिए आपको मुझे पे करना होगा। घबराओ मत यार, मैं तुमसे फ्री में काम कभी नहीं करवाऊंगा। चलो तुम्हारी सैलरी और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस कर लेते हैं। मेरी एक ही शर्त है, तुम्हें इसी गराज में काम करना होगा। बोलो। हे बेब,
आओ तुम्हें एक नए कार ट्यूनिंग रिपेयरमैन से मिलवाता हूँ, बहुत ही टैलेंटेड रिपेयरमैन है। वो अब आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें जल्दी करना होगा। चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। अरे क्या हुआ? ऐसे मत देख यार, वे ऑलरेडी कार टेस्ट कर चुका है, उसने पास कर दिया। ये सच है? एलन ने रिपेयरमैन की ऐड दी थी, अचानक से एक रिपेयरमैन मिल गया। ये बहुत यंग लगता है। लगता है पर है नहीं, इसकी उम्र लगभग चार्ली के जितनी ही है। और तुम भूल गए क्या, तुम जब यहाँ आए थे और मेरे ट्रेनी बने थे, तुम इससे भी यंग थे। अच्छा, अगर तुम ओके तो मैं ओके। वैसे ये काफी क्यूट है। मेरा ख्याल रखना। ए, तुझे इससे जान पहचान बढ़ाने के और भी कई मौके मिलेंगे। इसके साथ कुछ गलत मत करना, हमें साथ मिलके काम करना है। चल हो गया। चला तुझे गराज दिखाता हूँ। मैकेनिक रूम हमारे लिए सबसे जरूरी जगह है, वहां की फोटोज और वीडियोज मत बनाना, समझा कि नहीं? चल चलो चलो चले। हाँ तो जेफ, तुम्हें कुछ भी पूछना है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। हम सब यहाँ पर एक परिवार की तरह रहते हैं। ठीक है। तुझे सारे टीम मेंबर से मिलवा दूँ एक बार, या पहले तू ऑफिस देखना चाहेगा? सोच ले पहले क्या करना है तुझे। अबे हमेशा इतना ही चुप रहता है, आज ही ऐसे है? हाँ, मुझे अकेले रहना ज़्यादा पसंद है। चल ठीक है, आ तुझे गराज दिखाता हूँ। जो गाड़ियां ठीक हो चुकी हैं वो कार्स वहां पर हैं। वो देख वहां, एलन को देख, कितनी कोशिश करता है यार। उस नए लड़के का भाव बढ़ा रहा है। सही कहा, जब बेब हमारी टीम में आया था तब एलन को ऐसे करते देखा था। अब एक और बेब को झेलना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मज़ा बहुत ही आएगा। मुझे लगता है इस वक्त कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होनी चाहिए। वैसे भी बहुत स्ट्रेस है। रेड रेसिंग टीम के चर्चे हर तरफ है। यूएसए कॉर्प एक बहुत बड़ी कंपनी है। अगले सीजन का शेड्यूल रिलीज हो चुका है। मैं प्रैक्टिस का शेड्यूल बना देता हूं, पर इस साल हम टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी पर ज्यादा फोकस करेंगे। सबको बराबर मेहनत करनी है। अरे क्या यार, तुम इतना जल क्यों रहे हो? उसी पे नजर रखे हुए हो। ये क्या बकवास कर रहे हो नॉर्थ? मैं क्यों जलूंगा? अच्छा, तुम्हें जलन नहीं हो रही? तुम मुझ पे चिढ़ क्यों रहे हो? क्या बात है? एलन का नया लड़का तुम्हारे लड़के से बात कर रहा है। उसने तो कहा था ना उसे ज्यादा बात करना पसंद नहीं है, लेकिन उसके साथ चिपका हुआ है। वो तो बेब को भी फंसा सकता है। अरे छोड़ना। बेब शांत हो जाओ। शांत रहे यार, शांत हो जाओ। क्या हमेशा घोड़े पे सवार रहता है? जुबान संभाल के नॉर्थ। बेब को छेड़ने की जरूरत क्या थी तुम्हें? हाँ? और तुम्हें क्या हुआ? नॉर्थ को मजाक करने की आदत है। आज तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं गुस्सा नहीं हुआ, बस चिड़चिड़ापन हो रहा है मुझे। तो एक काम करो, तुम मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर चल सकते हो। अगर चार्ली से बोर हो गए हो तो हमेशा की तरह कोई नया ढूंढ लेना। रहने दो, मैं खुद को संभाल लूंगा। जेफ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ रिपेयरमैन के लिए अप्लाई किया था। तुमने कहा था कि तुमने कुछ सोचा है, तो इसका मतलब तुम्हारा यहाँ काम करना था। मुझे यही सबसे बेस्ट आइडिया लगा। तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? बताता तो मना कर देते, इसलिए तुम्हें नहीं बताया। तुम जानते हो, यहाँ रहकर ही
तुम्हारे प्लान को फॉलो कर सकता हूँ। तुम्हारे पास कोई बेहतर प्लान है? मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम इन सब से दूर रहो। ये मत भूलो कि तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। बेब, क्या बात है? तुम्हें कोई परेशान कर रहा है? किसकी हिम्मत जो मुझे परेशान करे? उस लड़के को जानते थे? तुम्हारा मतलब जेफ? हाँ, मैंने देखा तुम उससे बात कर रहे थे और उससे चिपक भी रहे थे। कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही है? मैं तुमसे जलूंगा? तुम और नॉर्थ दोनों पागल हो। मेरे और तुम्हारे बीच कुछ भी नहीं है, तो मैं क्यों जलूंगा तुमसे? ओह अच्छा, पर मुझे देखकर यही लग रहा है कि तुम्हें जलन हो रही है। मैं बस गुस्से में हूं। मैं सौदे में हमेशा क्लियर रहता हूं। हमारे बीच डील हुई थी। मैं नहीं चाहता इसमें कोई तीसरा शामिल हो, समझ गए? जरा सोचो तो मेरा क्या होगा। मेरी डील तो सिर्फ तुमसे ही हुई है। तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? तो फिर तुम दोनों कर क्या रहे थे? बस बातें कर रहे थे। हम दोनों तकरीबन एक ही एज के हैं, तो उससे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। प्लीज ये बात एलन को मत बताना, वो बुरा मान जाएगा। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मैं उससे बात नहीं करूंगा, ठीक है? ना करो तो बेहतर है। तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उतर गया? कभी जिम नहीं गए क्या? हाँ गया हूँ, पर मैंने सोचा नहीं था कि तुम जैसे लोग भी जिम जाते हैं। सिर्फ ड्राइविंग की प्रैक्टिस करके तुम रेसर नहीं बन सकते। कार को कंट्रोल करने के लिए एक रेसर को अपनी बॉडी को ट्रेन करना होता है। रिफ्लेक्सेस की प्रैक्टिस, कान, आंखें, नाक, सब कुछ सही होना चाहिए। समझ में आया? यस सर। आज मेरा ट्रेनर छुट्टी पर है, तो तुम मेरी हेल्प करो। और ख्याल रखना, रेस है तो मुझे चोट ना लग जाए। जाओ चेंज कर लो। हाँ फिर से, हाँ चलो, हाँ चलो अगेन, हाँ मारो, हाँ ओह, तो पिट बेब भी आया है। तुम किम से मिले हो ना? इसे तो जानते ही होगे, है ना? किम, ये एक नया रेसर है, रेड रेसिंग टीम का। इसे कोरिया से बुलाया गया है। क्यों ना साथ में एक फाइट हो जाए? ओह, क्यों डर गए क्या? हा? पिछली बार की हार भूल गए क्या, जो इतना फड़फड़ा रहे हो? तो क्या हुआ, फिर से फाइट करते हैं। अगर तुमने किम को हरा दिया तो मैं तुम्हें दुगने पैसे दूंगा, और अगर हार गए तो तुम्हारी कार मेरी। मंजूर है? क्यों, फट गई क्या? इसके बदले मैं लड़ूंगा। चाले, डन। मैं मानूंगा कि तुम्हारा बॉय तुम्हारे बराबर ही होगा। पहले बता रहा हूं, कोई भी नरमी नहीं बरतेंगे। मेरे बदले तुम क्यों लड़ रहे हो? तुमने कहा था ना तुम्हें चोट ना लगे। तुम्हें रेसिंग करनी है, तुम अभी इनसे लड़ नहीं सकते। ठीक है, पर अगर तुम हारे तो बहुत मारूंगा। मैं बिल्कुल नहीं हारूंगा, क्योंकि मैं बेब का बॉय हूं। कम ऑन कम ऑन, क्या बात है, क्या बात है। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये कमान, क्या बात है। कमान, बहुत अच्छे, कमान, कमान, शाबाश। ऐसे ही, ऐसे ही। बिल्कुल सही जा रहे हो। हाँ, ऐसे ही पकड़ के हाँ हाँ, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ठीक से पकड़ो।
क्या बात बहुत सही, उठो 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 उठो, अपना मुंह संभालो, और मारो, कम ऑन, और मारो। संभालो, अरे उठो, बिल्कुल सही जा रहे हो। मारो मारो, कमान कमान कमान, मारो उसे, छोड़ना नहीं जल्दी। उसे। बंद करो, उठो उठो और फाइट करो, ऐसे ही लगे रहो। कमान। हाँ कमान, सही है हाँ, बहुत बढ़िया, मारो उसे, और मारो बहुत उसे। बढ़िया, ऐसे ही बढ़िया। कमान, दैट्स इट। कमान कमान, लेट्स गो, बात है। मारो उसे, पैर पर वार करो, चलो जल्दी। ये बात हाँ हाँ, कमान कमान कमान, जकड़ लो उसे, छोड़ना मत, पैर बाहर निकालो, को बचाओ, बैट हाँ। को बचाओ। लेट जाओ लेट जाओ, खींचो खींचो खींचो, हाँ बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही वो, हाँ लॉक करो उसे, ये बहुत बढ़िया, हाँ ऐसे ही, बहुत बढ़िया, क्या बात है। ए, कुछ भूल रहे हो तुम। बहुत अच्छे, बहुत टैलेंटेड हो। हे, यहां पर अकेले बैठ के चिल कर रहे हो? तुम्हें अभी उस बेब के बॉय ने हराया है ना? हाँ? मैं चिल क्यों ना मारूं जब जानबूझकर हरा हूं? मैं आज उसे परखने आया था। मैं अपने पत्ते क्यों खोलूं? अफसोस कि आज बेब से मुकाबला नहीं हुआ, पर हम उसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आगे से तुम ख्याल रखना। हे, हे, मुझे क्या ज्ञान दे रहा है तू? हाँ? तू जानता है तुझे टोनी ने क्यों चुना? तेरी पॉपुलैरिटी की वजह से। तू होगा कहीं का भी हीरो, पर यहां का हीरो सिर्फ मैं हूं। तो मुझे तेरी एडवाइस की कोई भी जरूरत नहीं है। समझ आई बात? हाँ? ओए! क्या मैं अपनी ताकत आजमाऊं तुम पर? छोड़ो, दुख रहा हाँ, है। तुम्हारा शक दूर हो जाएगा। मुझे जाने दो। छोड़ मुझे। देख मुझसे, तू पंगा क्यों ले रहा है? हम दोनों एक ही टीम में हैं। हम मिलकर बेब को हरा सकते हैं। मैं अकेले काम करता हूं। मैं यहां नंबर 1 बनने आया हूं। ये सारी कार्स तुम्हारी हैं? और क्या, वरना दिखाने क्यों लाता? घर पर तुम्हारी कार्स दिखती नहीं। मेरी 10 से ज्यादा कार है, घर पर पार्क कैसे करूंगा? इसलिए वे की शोरूम में लाकर पार्क कर देता हूं। ऑसम। आज कौन सी ड्राइव करोगे? तुम्हारा सवाल ही गलत है। आज मैं नहीं, तुम ड्राइव करोगे। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने कहा था ना कि रेस के लिए एक कार चाहिए तुम्हें, तो लो, जो पसंद आए वो चुन लो। क्या सच में मैं चूज करूं? पहले चूज तो कर लो, हाँ या ना मैं बताऊंगा। अच्छे से देखना।
मैं ऐसे चुनता हूँ। पसंद अच्छी है, पर तुम्हें ये नहीं मिलेगी। ये बेब की फेवरेट है। जानता हूँ, इसलिए पसंद किया। ये वो पहली कार है जिसे बेब ने पहली बार जीता था। कमाल की रेस थी वो। वहीं से नाम पड़ा किंग ऑफ द हॉलो। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई क्या? इसलिए ये कार बेब की फेवरेट कार है और इसकी देखरेख मैं करता हूं। अब तक बेब ने इस कार में किसी को बैठने नहीं दिया। तुम गाड़ी के अंदर बैठो चार्ली। बेब, ये क्या मजाक है? देखा तुमने, अगर कोई और होता तो वो इससे तेज कार चुनता या नई कार चुनता, पर चार्ली ने इसे चुना है। नजर तेज है इसकी। टीम के स्टिकर्स हटा दूंगा। अगर ये ले रहे हो तो इसका ध्यान रखना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। क्या सच में मुझे दे दी? हाँ। यकीन नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच। मैं जान लगा दूंगा। चार्ली, इतने परेशान क्यों हो? रिलैक्स हो जाओ। देखो तुम काबिल हो, ये कर सकते हो, समझ गए? बस तुम्हें खुद पर यकीन करना है, समझ गए? हाँ। मुझे तुम पर यकीन है और तुम कर लोगे। चलाते रहो। शिफ्ट अप। आराम से उठाओ उसे, आराम से। कार को कंट्रोल करो, डरो मत। चार्ली, मैंने कहा डरो मत। और स्टीयरिंग व्हील ऊपर नहीं, बीच में पकड़ते हैं, समझे? ये तुम कर क्या रहे हो? मुझे माफ कर दो बेब, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं बस इतना कह रहा हूं कि टर्न लेने से पहले तुम्हें ब्रेक्स का अंदाजा लगाना होगा। टर्न लेने से पहले, बात समझ में आई? टर्न करते हुए ब्रेक्स, स्टीयरिंग, एक्सीलरेटर सब सिंक में हो। बात समझ आई? जब तक इसका अंदाजा ना हो जाए तब तक तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। हाँ, समझ गया। हमेशा सही ब्रेक लगाना ही नहीं, ब्रेकिंग डिस्टेंस भी देखना है। ये सिर्फ ब्रेक्स दबाने का गेम नहीं है। अगर तेजी से पैर बढ़ाया तो ब्रेक भी तेज लगेगा, स्लो हो जाएंगे। जोर से लगाया तो कर्व से बाहर हो जाएंगे। और कर्व में एंटर करते हुए एपेक्स को ध्यान में रखकर एग्जिट करना है, समझ गए तुम? घूर क्या रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही। तुम सच में बहुत कूल हो। मैं कूल हूँ? लग रहा है मुझे बेब। ये कोई मजाक करने का टाइम है? क्या कर रहे हो तुम चार्ली? सच में तुम बहुत कूल हो और बेस्ट कोच भी। चलो अब ड्राइव पर ध्यान दो। वो बेब की पुरानी कार है ना? पर आज तो बेब का प्रैक्टिस सेशन है ही नहीं, तो फिर? वो बेब नहीं है, बल्कि चार्ली है। क्या? चार्ली अब बेब की कार भी चलाने लगा? हाँ। ड्राइविंग स्किल्स इतनी बुरी नहीं है। लगता है बेब उसे पसंद करने लगा है।
वे बेब आखिर तुम आ ही गए। मुझे लगा वो बॉय तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। जून, सेम रिपीट प्लीज। क्या हुआ? तुम्हें मुझसे जलन हो रही है? तुम ज्यादातर मेरे साथ ही हैंग आउट करते थे, पर आजकल आते नहीं। मैं तो यहीं पर हूँ। आखिर तुम एलन के जैसे इतने टची कब से हो गए? हाँ हटो बेब। बस करो, एक ही बात कितनी बार कहूं? अगर कभी तुम मुझे पसंद आ गए तो क्या होगा? हमारे बीच कुछ होना होता तो कब का हो गया होता। और मुझे ये प्यार व्यार समझ नहीं आता है। बस अल्फाज के साथ टाइम पास समझ में आता है। ओह चीयर्स। क्या वो चार्ली आज तुम्हारे साथ नहीं आया? तुम चाहते क्या हो? जब आया तो अच्छा नहीं लगा और अब उसकी खबर ले रहे हो। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या है, दिखाओ। मुझे इन गॉसिप से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये पोस्ट वायरल हुई तो हमारी टीम पर फर्क पड़ सकता है। मेरा बस ये काम है कि टीम के लिए अपना बेस्ट देना और कुछ नहीं। और बाकी चीजों को संभालना ये तुम्हारा काम है। मैंने इस पोस्ट को हटा दिया है, पर तुम ये याद रखना, तुम बहुत ही काबिल और कामयाब इंसान हो, इसीलिए लोग तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। जानता हूं। तो फिर अब मुझे और भी सतर्क रहना होगा। यही कहूंगा कि ख्याल रखो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताना, ठीक है ना? हाँ, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, पर हरकतें बॉयफ्रेंड जैसी है। बॉटम्स अप। हे सुनो, वहां पर दो बियर भिजवा देना। ठीक है। हे बेब। हे बेब। अब तुम्हें क्या हो गया? हे, तुम लोग बैठो, मैं वॉशरूम होके आता ये सीट अब मेरी। हूं। हाँ मैं आ रहा हूँ। यहाँ मैं ही बैठूंगा। हाँ चलो बैठो बैठो बैठो। ये है तुम्हारे लिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। मेरा एक काम करोगे? हाँ, मदद चाहिए? बॉटम्स अप करते हैं। कम ऑन, चीयर्स। पूरा पी गए? मजा आ गया। तो बताओ वे, तुम्हें क्या काम है? चार्ली पर नजर रखनी है। पर वो तो बहुत भोला लगता है। मासूम दिखता है, बिल्कुल पपी फेस। तो फिर क्या, उसके कुछ करने तक का वेट करे? पता नहीं दूसरी टीम का प्लान क्या होगा, पर जब से रेड टीम को खरीदा गया है सब कुछ बदल गया है। यहां तक कि हमारी आधी टीम खरीद ली गई। अच्छा ठीक है, हम उस पर नजर रखेंगे। टेंशन मत लो यार। तुम दोनों मेरी बातें कर रहे हो क्या? नहीं यार। बे, चलो बॉस अप टफ करते हैं। मेरी चुगली कर रहे थे। छोड़ो, चीयर्स करते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं ना, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी आंखों से दिख रहा है नहीं मुझे। बे, Come on, बॉस अप bottoms टफ। up। तुम अजीब लग रहे हो। अच्छा सुनो, तुम्हें नहीं लगता कि वे थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था? अजीब से तुम्हारा क्या मतलब? उसकी जल रही थी यार। हाँ वही वही। हे, वे कहीं बेब से प्यार तो नहीं करता ना? अरे वो उसका फ्रेंड है। कैसा फ्रेंड है? क्या कोई फ्रेंड ऐसे पीछे पड़ता है क्या? तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? देखो, वे और बेब 10 सालों से साथ में हैं। उनका रिश्ता दोस्ती से भी बढ़कर है यार। हे, तुम भी मेरी तरह सोच रहे हो। ये सिर्फ दोस्ती नहीं, कुछ और भी है। वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। अरे ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से
वो दोस्ती से गहरा है। मेरा कहने का मतलब है भाईचारा। अरे पर मैं समझा नहीं। दोस्ती से गहरा है तो लवर्स ही होंगे ना। ये भाई वाला प्यार नहीं है जैसे तुम और मैं। अगर हम इतने करीब होते तो लवर्स होते। ये एग्जाम्पल सही नहीं लग रहा। तुझे इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं आज तुझसे ब्रेकअप करूंगा। साला हे, रुक। अरे, साले कमीने, मार रुक। क्यों रहे हो? ये कैसा है डैन? ये भी चेक कर लो। एलन, रेडी हो? जेफ कार ट्यून कर रहा है, गारंटी है कि पहले से तेज भागेगी। हे, जरा आवाज तो सुना इसे। अरे क्या हुआ जेफ? तुम लोगों को बड़ी हंसी आ रही है हाँ? जाओ जाकर रेडी हो जाओ। सुधरेंगे नहीं साले। अरे तुम्हें बताना भूल गया था, अब से टीम मेंबर और एक्स हंटर के अलावा किसी को भी यहाँ पर आने की इजाजत नहीं है। मैं बेब के साथ आया हूँ। ये मेरे साथ है। एलन को दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्यों है? पर नॉर्मली भी टीम मेंबर्स के अलावा कोई और यहाँ नहीं आ सकता। और तुम यहाँ चार्ली को लेकर आए हो। वो तुम्हारा क्या लगता है? रिलेटिव, सर्वेंट है या फिर बॉयफ्रेंड? ओह भूल गया था, तुम्हारा सेक्स बड़ी है ना। तुम्हें किस बात का गुस्सा है? ठीक है, तुम बाहर वेट करो। वेट करो मेरा। ओके। एलन, तुमसे कोई मिलने आया है, बोल रहा है कि अर्जेंट है। आता हूं। हाँ ठीक है। चार्ली, क्या बात है? तुम हो कौन? मैं तो बेब का सेक्स बड़ी हूँ। ये तुमने ही कहा था, और मैं क्या हो सकता हूँ? तुम क्या हो ये मुझे मत बताओ, मेरी नजर तुम पर ही है। कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। और कुछ कहना है? नहीं तो मैं निकलता हूँ। कहिए मुझसे क्या काम है आपको? और बताओ कैसे हो एलन? मैं कैंटा हूं, मैं रेड रेसिंग टीम का रिप्रेजेंटेटिव हूं। जो भी कहना चाहते हैं प्लीज जल्दी कहिए। मैं यहाँ एक्स हंटर टीम के रेसर्स को खरीदने के लिए आया हूं। हमारी टीम इतनी भी मुश्किल में नहीं है कि हम अपने रेसर्स को कंपीटिंग टीम्स को बेचते हैं। आप इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। वैसे भी आपको हर दिन अपने टीम के खर्चे उठाने ही पड़ते हैं, है ना? पहले हमारा ऑफर तो सुन लो। कीमत है पिट बेब। मेरे ख्याल से ये ऑफर बुरा नहीं है।